नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। लीजिए एक और मुकदमा हम गरीब मुसलमानों पर थोप दिया गया। नाम है नंदी जी विराजमान बनाम भारत संघ वगैरह। सोचा था भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिश करने वाले माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने वालों के साथ स्वागत में मैं भी शामिल हो जाऊं, लेकिन लखनऊ की किसी आकांक्षा जी ने मुकदमा दर्ज कर हमारी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। लगभग 150 पन्नों में झूठ, फरेब, मकर से भरपूर यह वाद कल अदालत में दाखिल हो गया। कहा यह गया है कि 350 वर्षों से नंदी मस्जिद बैरिकेडिंग के बाहर प्रतीक्षारत हैं। इनका ज्ञान कितने निम्न स्तर का है। याद रहे कि 1830 में नेपाल नरेश ने ये नंदी उपहार में दिया था। उसको स्थापित करते समय अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति से काम लेकर उसका मुख मस्जिद की ओर उत्तर को बलपूर्वक करवा दिया। मुकदमा सम 62/1936 में दाखिल पत्रावली के अनुसार खेदपूर्वक लिख रहा हूं कि एक जिलाधिकारी ने ज्ञानबाफी मस्जिद से संबंधित पुरानी फाइल लिखित आदेश से न्यायालय से अपने पास मंगा लिया था, जिसमें बहुत पुराने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के दस्तावेज थे। ये फाइल फिर न दिखी। मुकदमा नंबर 610/1991 में वादी पंडित सोमनाथ व्यास जी ने भी इसको जाहिर किया था। काश वह फाइल आज जिंदा रहती तो हमारे वजू के हौज और फव्वारा की असलियत सबके सामने होती। बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था के आधार पर हो गया और निर्णयक पांचों महान विधिवेता निहाल भी हो गए। हमारे जैसे लाखों करोड़ों मुसलमानों ने सब्र से काम लिया कि चलो अब आगे किसी नई जगह पर ऐसा कुछ नहीं होगा और मुसलमान शांतिपूर्वक देश की मुख्य धारा से जुड़कर अपनी इबादतों में मशगूल हो जाएंगे, क्योंकि बाबरी फैसले ने अपने निर्णय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी समाहित कर लिया था। आज के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय भी उन 5 जजों में थे, लेकिन बहुत से निर्णयों ने हमारी अवधारणा बदल दिया। अभी हाल में सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने विदाई समारोह में कहा है कि दूसरे से उम्मीद करने वाले खुद हिम्मत दिखाएं। उस समारोह में मुख्य न्यायाधीश महोदय भी मौजूद थे। मेरा मानना है कि फैसला और इंसाफ में एक रूपता होना चाहिए, जिसका अभाव साफ दिखाई देता है। देश विदेश में भाषण और उसी के अनुरूप फैसलों में अंतर होता है। अगर फैसले संविधान और कानून के आधार पर होते तो आज कोई मसला न होता। आज हम बनारस अदालतों से लेकर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लगभग 24 मुख्य मुकदमात से न जूझ रहे होते। अगर इन मुकदमात की शाखों को मिला लीजिए तो ये तादाद 40 पार करेगी। अभी गत सप्ताह हमने ASI के वरिष्ठ अधिकारी के साथ देश विदेश के पत्रकारों से ये लिस्ट साझा किया तो सभी आश्चर्य में थे। कुछ ने सुझाव दिया कि आक्रामक होइए, कानून का सहारा लेकर मुकदमा दायर करने वालों को अदालत में लाइए, हमारे कहने पर कि अदालत उन्हीं मुकदमाबाजों का साथ देगी। जवाब था कि कम से कम सब नंगे तो हो जाएंगे। शायद ऐसा कहने वाले सही हैं। अब डिफेंस नुकसानदेह हो रहा है। हो सकता है कि ऑफेंस से मुकदमात से नजात मिले। अब तो हमारी पीठ दीवार से लग चुकी है। एक शायर से माफी के साथ, ए वतन खा के वतन वह भी तुझे दे देंगे। बच गया है जो भी लहू इन मुकदमात के बाद। देश के सभी लोगों के साथ मैं मुकदमाबाजों से भी विनती कर रहा हूं कि हमारी तकलीफ को समझें। हम भी आपका ही एक हिस्सा हैं। दुआओं की दरख्वास्त है। आपका SM यासीन, संयुक्त सचिव, अंजुमन मसाजिद, वाराणसी। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।